स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं। 19वें नंबर का ये पार्ट है। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी वीडियो पे आ जाया करें वो सारे लोग अपना स्टेटस लगा लिया करें और कोई भी एजुकेशनल ग्रुप हो उसमें शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका बेनिफिट सबको मिल सके। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, आप लोगों से एक और बात कहना है कि सारे लोगों का इंटरव्यू मैंने अपलोड कर दिया आज, तो जाके आप लोग देखिएगा और कैसे मोटिवेट होइएगा और कौन लोग हैं जो सब क्वेश्चन आंसर सही देते हैं उनको आप देखने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य में कर्म वाच्य में बदलिए बता रहा है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आपको कर्म वाच्य में बदलना है। आपके पास है 15 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। दीजिए आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन है जो कर्मवाच्य में बदला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं। पूछा है अनायास का अर्थ क्या है। ठीक है, सरलता से, परिश्रम से, बिना प्रयास से, कठिनाई से। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें इस क्वेश्चन का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ सी बिना प्रयास से, ठीक है, अनायास से, बिना प्रयास से, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो अन्वय लिखा है इसका संधि विच्छेद करना है। 15 सेकेंड है आपके पास, सही वाला ऑप्शन बताएं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों ने दिया होगा आंसर सही, तो बी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया हुआ है अन्वय का, बी ऑप्शन अनुअय, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कदम का तत्सम रूप क्या है। कदम्ब लिखा हुआ, आप बताएं 15 सेकंड में कौन सा सही है। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए करेक्ट आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया है कि कदम्ब, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके सामने, दुर्दांत का सही अर्थ क्या होता है। हत्यारा होता है, कठिन होता है, बेकाबू धृष्ट होता है, जंगली होता है। 15 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया, बेकाबू या धृष्ट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि शीतल जल विद्युत परियोजना स्थित है, झांसी में है, ओबरा में है, पीलीभीत में, ललितपुर में। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर सही होगा। जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, झांसी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। झांसी इज़ द करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध हैं, बताइए। ललितपुर ज़िले में, झांसी ज़िले में, मिर्ज़ापुर में, हमीरपुर में। 15 सेकेंड है 7 नंबर क्वेश्चन के लिए, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेते हैं। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का भी जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया ललितपुर ज़िले में, वे सारे लोग एकदम सही है। ठीक है, यूरेनियम ललितपुर ज़िला। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, धुरिया, कर्मा, मुरिया। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया डी, मुरिया, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही। ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि चरकुला, धुरिया, कर्मा है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। ए अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, नैमिषारण्य। 15 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया, नैमिषारण्य, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना। 15 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने इस 10 नंबर सही क्वेश्चन का आंसर दिया, अमीर खुसरो, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए इसमें से आपको बताना कि कौन सा गलत संख्या है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है, 27 है, 45 है, 36 है, 12 है। आपके पास है 30 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर दें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। आइए इस 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने इस 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 36 इज़ द करेक्ट आंसर। ये है पूरा तरीका, बताया गया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। 12, 54, 27 क्या है, संख्याएं क्रम में, लेकिन 21, 35, 54 उल्टी क्रम में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया यदि बीते हुए कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? आज होगा, आज से 2 दिन बाद होगा, आने वाले कल में होगा, या आने वाले कल से अगले दिन होगा। आपके पास है 30 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर दें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है सारा चीज़, आने वाला कल क्या होगा, सी ऑप्शन में क्या है, आने वाला कल, ठीक है, रविवार होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपके पास है कि 6 पशु, और थोड़ा सा देखिए 6 पशु क्या हैं कि एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश के बीच में, मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में, कुत्ता तोते के बाईं ओर, खरगोश के बाईं ओर कौन? बिल्ली है, बंदर है, कुत्ता है, तोता है। आपके पास है 30 सेकेंड, पढ़ के जल्दी से इसका आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं सारे लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। बी मतलब कि बंदर। जिनको भी देखना होगा ये इस तरीके से आंसर लाया गया, इसको आप क्रम में देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। बी मतलब कि बंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि ये कोई समीकरण है, उस समीकरण को देख के आपको बताना कि क्या बनेगा। ये तरीका है और इसमें आपको बताना है कि 9 गुणे 6 गुणे 5 क्या होगा। आपके पास है 30 सेकेंड, बताएं।
20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं क्या सही होगा। तो इस 14 नंबर में जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया 68-15, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे आया हुआ ये भाई आप देख सकते हैं तरीका, इसमें आपको 68-15 आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको ये देख के बताना है इसमें कौन सा बनेगा। आपके पास है इसके लिए 30 सेकेंड, बताइए और देखिए। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, आइए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, N/28 W/25। ठीक है, ये कुछ तरीका लगाया गया, इस तरीके से इसका आंसर लाया गया। आप देख सकते हैं कि ऐसे आंसर आया हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। लिखा है कि 1942, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन का विफल होना, अंग्रेजों का विश्व युद्ध सेकंड में उलझ जाना, लोगों में घोर बेचैनी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। आपके पास है इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है ए, क्रिप्स मिशन का विफल हो जाना। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ बातें, पूरी लाइनें आप देख लीजिए, मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में विफल हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म भी हुआ था 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। ठीक है, याद रखिए 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, देखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन में कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। 15 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही लेते हैं। तो सही वाला आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, गुप्त काल में। आइए कुछ डिटेल हैं, देख लेते हैं फटाफट। देखिए लिखा हुआ है कि अजंता की जो गुफाओं की निर्मित हुई है वह दूसरी शताब्दी के आरंभ में लगभग 7वीं शताब्दी तक चला था। अजंता की जो 16वीं और 17वीं गुफा संबंध है गुप्त काल से। ठीक है, और 9वीं 10वीं गुफाओं की अगर बात करेंगे, चित्र प्रथम शताब्दी से है और पहली दूसरी गुफाओं के चित्र में 7वीं शताब्दी ईस्वी तक है। अजंता की गुफाएं अगर चित्र हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है? ए ऑप्शन, गुप्त काल के निर्मित हैं। ठीक है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपके पास है कि प्रवाल भित्तियाँ, ठीक है, समुद्री प्रतिरूप हैं। ए शीतोष्ण वनों की, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, सी सवाना की, डी गुल्म भूमि की। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप चाहें तो डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से पढ़ के वैसे सुना देता हूँ कि सागरीय रूप में प्रवाल भित्तियों का एटाल अपना अलग ही महत्व रखता है। ठीक है, इसका निर्माण सागरीय जीव मूंगे, ठीक है, याद रखिए मूंगे या फिर कोरल, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिए। और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समुद्री प्रतिरूप में माना जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार के इसका आंसर और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में जो इब्राहिम राइसी ईरान के कौन से नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? चौथे या छठे या 8वें या 10वें? आपके पास है 15 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड है,
5 सेकेंड। आइए इस 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने इस 19 नंबर क्वेश्चन का हमें आंसर दिया सी, 8वें राष्ट्रपति हैं, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ काफ़ी कुछ लिखा हुआ, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं पूरा, बस इतना नाम इनका जो याद है, इब्राहिम राइसी, ठीक है, ईरान के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने 8वें नंबर के, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया? दिल्ली, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आइए इस 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने बोला है कि ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कुछ डिटेल है, आप चाहें तो डिटेल पढ़ सकते हैं। वैसे इतना याद है कि अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कहा है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है। इंग्लिश नंबर क्वेश्चन में आपके पास है 21 नंबर क्वेश्चन। बताना है कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है चारों में, ठीक है। आपको दिया जाता है 15 सेकेंड। एमेचर 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 सब में लिखा है। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आइए इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सी ऑप्शन नौसिखिया होता है, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी याद रखिएगा, AMATEUR है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22 और 22 में आपसे पूछा जा रहा है क्या? इडियम, ठीक है। इडियम में पूछा क्या गया है? इडियम देख लीजिए, व्हेन पिग्स फ्लाई, ये आपका इडियम है। वेरी इमेजिनेटिव है, हाईली अनलाइकली टू हैपन है, नथिंग लाइक इट शुड बी हैव बीन, रैंडम आर अनप्रेडिक्टेबल आउटकम। 15 सेकेंड है, इसका आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आइए इस 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है असंभव की, ठीक है। तो हाईली अनलाइकली टू हैपन, जिसका असंभव हो घटित होने में, ठीक है। यहाँ देखिए काफ़ी कुछ लिखा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं बाद में। वैसे अब खाली इतना जानिएगा, असंभव हो जाना होता है, यहाँ लिखा है विल नेवर हैपन, ठीक है। तो अनलाइकली टू हैपन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, लिखा ही ब्लैंक दे दिया, वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड, हु एवर, हुम, हु, हुज। 15 सेकेंड, ऑप्शन फिल करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आइए इस 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हु, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ही, हु वांट्स, ठीक है। हु के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, ठीक है। हु वहाँ पे यूज़ होगा और हु के बाद तुरंत वर्ब लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, थोड़ा सा अभी पूरा है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, रुक जाइए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा, आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग, ठीक है। नॉर कुड आई अंडरस्टैंड वाई हैड दे लेफ्ट सो सून। 15 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड है। 5 सेकेंड है। चलिए लेते हैं इस 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने इस 24 नंबर का आंसर दिया सी, ठीक है। क्योंकि देखिए वाई के साथ अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता तो हैड सही था, लेकिन क्वेश्चन मार्क ना होने की वजह से इस हैड को हटाएंगे, यहाँ पे दे को लेके आएंगे, फिर हैड लगाएंगे, ठीक है। वाई दे हैड लेफ्ट, ठीक है, सी ऑप्शन गलत। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा, लिखा मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन एक्सीडेंट, वर किल्ड, आर किल्ड, हैव बीन किल्ड, नो इम्प्रूवमेंट। 15 सेकेंड है, आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। आपको पता है मोर देन वन के बाद सब कुछ सिमिलर चलता है, तो वाज किल्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ लगा देंगे। आइए मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन आपके पास हैं, देखिएगा, जूम कर देता हूँ।
लिखा हुआ है कि दो टंकियों की धारित क्षमता क्या है, 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप देगा? ए 7500 घन सेंटीमीटर, बी 7850 घन सेंटीमीटर, सी है 8000 घन सेंटीमीटर, डी है 9500 घन सेंटीमीटर। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड, आंसर करें। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। जितने लोगों ने लगाया वे सारे लोग सही हैं। ये है तरीका, ऐसे सॉल्व किया गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सिंपल क्वेश्चन से लग रहा है। दो संख्याएँ ए तथा बी की औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान कितना है? 24 है, 22 है, 20 है, 18 है, 40 सेकेंड है, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही है। ठीक है, तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया 22, ठीक है, 22 मतलब कि बी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इसमें देखिए इस तरीके से इसका आंसर लाया गया है। तो बी ऑप्शन मतलब कि 22 जितने लोगों ने लिखा वो सारे लोग सही हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 28। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक भिन्न के अंश 25% वृद्धि करें तथा हर दुगना करें। ठीक है, तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? ए है 2/3, 4/9, 8/9। निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या इसका सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8/9 मूल भिन्न रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये है तरीका, इस तरीके से सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट और 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में आपको एक बार पढ़ के बता दिया जाता है। लिखा है कि मुकेश 40 किलोग्राम गेहूँ 12 रुपये 50 पैसे में प्रति किलो की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूँ को 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण किए किस भाव में बेचे कि कुल 10% उसको लाभ मिले? ए है 13.25, बी है 13.50, सी है 14.75 और डी है 14.85 प्रति किलोग्राम और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसके लिए भी आपको 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 40
चलिए आंसर लेते हैं इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका 14.85। तो जितने लोगों ने 14.85 मतलब कि सी ऑप्शन लगाया है रुपए प्रति किलोग्राम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए देखते हैं ये पूरा तरीका इस तरीके से सॉल्व किया गया। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आखिरी नंबर क्वेश्चन आज का देखिए, क्वेश्चन नंबर आखिरी 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो? ए 1:1, दूसरा बी ऑप्शन है 2:3, सी है 1:2, डी है 3:2। 40 सेकेंड आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3:2। ठीक है, तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है डी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 3:2 ये तरीका कुछ लगाया गया, इसी तरीके से सॉल्व किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल। और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर करा करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। और इंटरव्यू ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, थैंक यू।